मोअज़्ज़िज़ शख्सियत या किसी चेयरमैन का हम जो इंटरव्यू लेते हैं, आज आपके हमारे साथ एक मशहूर व मारूफ शख्सियत तेलंगाना की, ज़िले करीमनगर से आपका ताल्लुक़ है। आप जो है टीआरएस के फाउंडर मेंबर हैं और आप एक्स चेयरमैन भी हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के। अली जनाब अकबरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे टीवी चैनल में। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात मालूम करना चाहूँगा कि आपको किस साल में जो है माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों को इस वेब चैनल का मैं पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को 2001 से टीआरएस पार्टी से केसीआर साहब के साथ काम करा हूँ और तेलंगाना मूवमेंट से ही केसीआर साहब के साथ हर जिस तरह केसीआर साहब 2004 में जब करीमनगर पार्लियामेंट में हमारे पास करीमनगर पार्लियामेंट से जब मुकाबला करे थे, जब से लेके 3 टाइम उन्होंने बाई इलेक्शन करा थे और बाई इलेक्शन में हम मेरे को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ दिए थे, वो ज़िम्मेदारी में निभाया हूँ। और तेलंगाना मूवमेंट से ही एक उन पे भरोसा था और हिंदुस्तान का एक सेकुलरिज्म वाहिद पार्टी चला रहे हैं तो जी हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब हैं। केसीआर साहब एक सेकुलर लीडर कहलाए जाते हैं क्योंकि केसीआर साहब जो भी वायदा करते हैं आवाम को जानते हैं उन्हें करीब से तेलंगाना की, यहाँ पर हिंदू भाई हिंदू, मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई सब हिंदू, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि यहाँ पर मैं अमन और शांति और खुशहाली तेलंगाना देखना चाह रहे थे। खुशहाली तेलंगाना हम आप जान रहे हैं और देख रहे हैं, जिस तरह 60 साल के बाद जिस तरह तेलंगाना हासिल हुआ है। आज हमारे रियासती तेलंगाना हुकूमत 2014 2 जून के बाद हुकूमत आए बाद जिस तरह चार्ज चीफ मिनिस्टर साहब लिए बाद क्या डेवलपमेंट्स लिए हैं अब आवाम खुद जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप लोग यहाँ हर वक्त इसमें सबसे बड़ी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तेलंगाना तहरीर से लेके तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म हुए बाद बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर आपका भी मैं शुक्रिया अदा, क्योंकि उन्होंने आप भी एक तेलंगाना तहरीर से ही काम करने वाले एक शख्सियत कहलाए जाते। क्योंकि इसलिए तेलंगाना कितना पीछा था, कितना बैकवर्ड थे, तेलंगाना डेवलपमेंट्स क्या थे अवाम जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तेलंगाना अवाम को केसीआर साहब ने और उन्होंने ख़ुद सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखते हैं और तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्टों से उनके अच्छे ताल्लुकात है। और हुकूमत 2014 के बाद से लेके और 2017 में मैं तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जब चेयरमैनशिप दिए बाद, जब अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस जब मैं चार्ज लिए बाद हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कोपिलेश्वर साहब रहंदो और हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब रहंदो और हमारे प्लानिंग कमेटी चेयरमैन विनोद कुमार साहब, जबकि साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर इटाला राजेंद्र साहब रहंदो, जिस तरह KT रामाराव साहब रहंदो, कविता मैडम साहब, इन्होंने तेलंगाना तहरीर को तेलंगाना अवाम के मसाइल और तेलंगाना के हालात पर देखे बाद जब पहली मर्तबा 2014 में जब माइनॉरिटी का एक अच्छा बजट लाया गया है, हिंदुस्तान की तारीख़ में पहला बजट था और वो बजट भी अच्छा से अच्छा अवाम को इम्प्लीमेंट हुआ। और 2017 में जिस तरह हम लोग कई स्कीमात लेके आए हैं, जिस तरह 100% सब्सिडी लोन, जिस तरह आप देखे हैं 50,000 का दिए और उसमें हम लोग माइक्रो लोन्स भी दिए थे और उसी तरह ऑटोज़ को भी दिए गए हैं कई सब्सिडीज़ पे। और ओनर कम ड्राइवर जो कार का जो हम लोग सब्सिडी 60% सब्सिडी के बाद 300-400 के ऊपर हम लोग कार दे चुके हैं। आज कई स्कीमात देखोगे तो हिंदुस्तान में वाक़ और रियासत तेलंगाना में जिस तरह ये स्कीमात सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जितना नवाजा गया है कोई ऐसी स्टेट में नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारनामा आप जानते हैं 2016 में माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स 72 स्कूल्स लॉन्च हुए बाद, उसके बाद से लेके आज तक 2004 से 2014 के बाद से फिर 2016 में जब माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल काम है, उसके बाद 204 आज माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल तेलंगाना की शान है कि हिंदुस्तान भर में और वाहिद और उस एजुकेशन में रहा है तो माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल टेम्ब्रिज का कहला। ये कारनामा हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को ऊपर जाता है और एक बच्चे के ऊपर 1,31,000 रुपये खर्च उठा रही है हुकूमत। आज उनके माँ बाप केसीआर साहब को दुआएं दे रहे हैं क्योंकि एक घर के बड़े बल के समझ के आके उन्होंने काम करे और पूरी आवाम हर वक्त 2014 में भी केसीआर साहब के साथ थे तेलंगाना लाए बाद, 2018 में भी केसीआर साहब को आज हुकूमत में लाया गया है। एक जिस तरह 80 के 96 लाया गया है सीट्स, क्योंकि इसलिए कि केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं आप हम जानते हैं, उन्होंने जो वायदा करते हैं तो बराबर वायदा निभाते हैं।
अकबरुद्दीन साहब, एक ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब इस वक्त जैसे मैंने क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एससी कॉरपोरेशन है, बीसी कॉरपोरेशन है और दूसरे कॉरपोरेशंस हैं। हर कॉरपोरेशन में जो है तमाम स्टाफ मौजूद है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में किसी किस्म का कोई स्टाफ नहीं है। आज 4 साल से जो है डिप्टेशन पे कांति वेस्ली को काम लिया जा रहा है। चेयरमैन का पोस्ट खाली है, कोई स्टाफ वहाँ पर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब स्टाफ ही नहीं है, जब सर ही नहीं है, तो धड़ किसी तरीके से काम करेगा? क्या ये टीआरएस के जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि केसीआर साहब तक ये के बात पहुँचे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो हाल है उसको किस तरीके से सही किया जाए, किस तरीके से जो है सही बजट उसको दिया जाए? और सबसे पहले तो चेयरमैन होना ज़रूरी है, एमडी होना ज़रूरी है। मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है जनाब अली के ना चेयरमैन है, ना वाइस चेयरमैन है, ना जो है एमडी वहाँ पर कोई काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि 2015-16 में एक ख़ास बात आपसे कहना चाहूँगा कि 1,59,903 एप्लीकेशन लिए गए थे। उसके बाद से आज तक जो है किसी किस्म का कोई लोन एप्लीकेशन नहीं लिया गया। क्या ये बात आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर साहब के नॉलेज में लाई गई है? और अगर नहीं लाई गई है तो इसकी क्या वजह है और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को सही तरीके से कारगर करेंगे? देखिए साहब, 2017 में जब मैं चार्ज लिए बाद, आप जानते हैं 2014-2015 में जो एप्लीकेशंस आए थे, एक 1.5 लाख एप्लीकेशंस, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार जो पुराने मैं जो चार्ज दिए बाद, जो मैं अपने फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से जो भी हो सका हुकूमत के पास लेके गया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे और गरीब बेरोज़गार नौजवानों को आज मिले हैं। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब पर है, जिस तरह हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कपिल ऐश्वर साहब को भी जानते हैं, जिस तरह एससी बीसी माइनॉरिटी सब प्लान्स बनाया जा रहा है, उसी तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी बनाने के लिए हम लोग एक इम्प्रूवमेंट दिए थे। मैं और महमूद अली साहब और कपिल ऐश्वर साहब, ए खान साहब, जिस तरह हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो उसमें हम प्रपोजल्स भी दिए। इंशाल्लाह इसमें देखते हैं कि आप अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द माइनॉरिटीज़ के जो भी हमारे पास बेरोज़गार नौजवान को देने का है, जिस तरह हम लोग ख़वातीन के लिए 10 से 12 हज़ार मशीन दिए हैं। आज हिंदुस्तान की कोई सी ऐसी स्टेट में नहीं दिए और रियासत तेलंगाना में 100% सब्सिडी जो मशीन दिए अपन जो उषा का। और इसके बाद हम कंप्यूटर सेंटर्स, जैसा उर्दू अकाडमी में था, उसके बाद हम 33 सेंटर्स चिराग कंप्यूटर सेंटर डाले, वहाँ फ्री ट्रेनिंग फ्री अपन क्लासेस दिए जा रहे हैं। वहाँ हम एक अच्छे कंप्यूटर क्लास सार को रखे 100%, जिसका कोई उसको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कई स्कीमात है, आप जानते हैं, जिस तरह दूसरा बेरोज़गार नौजवानों के लिए कार दिया गया है, ऑटोज़ दिया गया है। इंशाल्लाह इसके पीछे आगे पीछे चल रहा है। आप बोले ऐसा एम्प्लॉइज़ का बोले, इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद रखता हूँ हमारे जब भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे ऑलरेडी मिनिस्टर कपिल ऐश्वर साहब से भी मैं बोला हूँ कि ये जब भी एम्प्लॉइज़ को आ रहा है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द होएगा, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं। जिस तरह 2 साल से हमको कोरोना की वजह से हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, हर डिपार्टमेंट, एससी बीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रहे होते, ये कोरोना की वजह से और इकोनॉमिकल डाउन होने की वजह से भी हम आज पीछे रहना पड़ रहा है। नहीं साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है चेयरमैन साहब, आपके ज़माने से अब तक जो है 2 साल से कोई सही तरीके से बजट नहीं रिलीज़ किया गया। तो आप अगर 2 साल से बजट रिलीज़ नहीं किया गया, और एक ख़ास बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शादी मुबारक स्कीम का जब तक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो है उनकी जो तनकीद होती थी, उनके जो है वेरिफिकेशन होता था, वो बड़े अच्छे पैमाने पे लोगों को जा रहा था। हम इससे पहले भी जो है आपसे भी रिप्रेजेंटेशन हुआ था, बहुत से जो है सर्विस एसोसिएशन भी आके रिप्रेजेंट करे थे। ये आरडीओ और एमआरओ को देने की बात समझ में नहीं आई, जबकि ये सारी जो है जिम्मेदारी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की है। और ये शादी मुबारक स्कीम के लिए अब इसमें खुसूसी तौर पे मैरिज सर्टिफिकेट का लुज़ुम लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सियानामा के बेसिस पे ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। दाना किशोर साहब एक सर्कुलर इशू कर रहे थे कि भाई सियानामा पे जो है शादी मुबारक स्कीम को जो है पूरा अमाउंट मंजूर किया जाए।
आप नहीं समझते कि अगर फिर से वापस जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की इसकी जिम्मेदारी लेते हुए गरीब आवाम को अगर इसमें फ़ायदा पहुंचाएंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। इसमें खुसूसी बात आपके नॉलेज में ये लाना चाह रहा हूँ कि ये जो बीच के दरमियानी अफराद हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से 2 से 3 हज़ार रुपये जो है गरीब आवाम के पास से वसूल कर रहे हैं। अगर मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर इससे पहले जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से आपके पास इंक्वायरी ऑफिसर थे, अगर उसी तरीके से फिर आप लोग अगर रिप्रेजेंटेशन करके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब हो या के.टी. रामाराव साहब हो या कविता मैडम हो, अगर आपसे अगर उनसे ये आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम जो जिस तरीके से उनको फ़ायदा मिलना है वैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस पर होगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को इससे पहुँचेगा। देखिए कादरी साहब, ये जिस तरह शादी मुबारक का बोल रहे हैं, शादी मुबारक के लिए आप जैसा बोल रहे हैं, शादी मुबारक के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होना है, क्योंकि जिसे रेवेन्यू इसलिए लेके ग्रास लेवल में काम करते रेवेन्यू एग्जैक्टली पर एग्जैक्टली। सेक्रेटरी, इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कभी भी हम दो आवाम को तकलीफ़ नहीं देखना चाहते और आवाम की भलाई के लिए देखते हैं और आवाम की तरक्की के लिए काम करते हैं। इंशाल्लाह आप जैसा बोले हैं, हम गुज़श्ता मैं भी माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपिलेश्वर रंदो, हमारे विनोद कुमार साहब रंदो, के.टी. रामाराव साहब रंदो, महमूद अली साहब रंदो, हमारे जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो ज़िम्मेदारान पर मैं कभी भी मिलूँगा तो मैं बोलूँगा कि शादी मुबारक के लिए आप बोल रहे हैं जैसा लेट हो रहा है, इंशाल्लाह वो उम्मीद हम रखेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से कि जल्द से जल्द, और जैसा मैरिज सर्टिफिकेट जैसा निकाह कापी के सही हम लोग करेंगे तो उस थोड़े फुल रूल्स एंड डिक्लेरेशंस रहते हैं उसको हम कैसा करना क्या है उसको प्रिपरेशन देंगे। इसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जैसा इस पर रखेंगे वो अवाम के लिए और जो शादी मुबारक के जो भी लेने वाले रहेंगे उनके फ़ायदे के लिए रहूँगा, क्योंकि इसलिए कि शादी मुबारक इसलिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रख रहे हैं कि इसके मैरिज जो सर्टिफिकेट जो निकाह कापी रहती है उससे दो करके भी और कुछ ना कुछ होता, क्योंकि मैरिज जब सर्टिफिकेट दिए बाद उसको एक ही इस पर कर सकते हैं। उसके बाद से एक जब एक टाइम जो शादी हो जाती है शख्सियत की जो लेडी की, फिर सेकंड टाइम उसको नहीं रह सकते, इसलिए कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाया गया है। नहीं तो ऐसा नहीं है तो मैं निकाह कापी करके उन्हें इससे करके और एक इससे करते, तो इसलिए कि सबके लिए है, जिस तरह हिंदू भाई के लिए भी कल्याण लक्ष्मी जैसा लोग ले रहे उसी तरह शादी मुबारक का भी है, वो मंडल ऑफिस या रेवेन्यू से है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये शादी मुबारक जब भी होंगी तो जैसे एक 2-3 महीने 4 महीने में मिल गए तो उनकी जो भी बाहर से जो गरीब जो कर्ज लेके आते हैं उनका वो के.सी.आर. साहब के लिए हमेशा लोग यहाँ की आवाम दुआ दी है। इंशाल्लाह आप जितने भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो दो, बेरोज़गार नौजवानों के लोन्स का रहन दो, इंशाल्लाह हम लोग अभी अभी कोरोना से हम लोग सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप के.सी.आर. साहब कई प्रोग्राम्स लेके जा रहे हैं। आप देखें मशीन बगैरदिया हंदो, मशीन काकतिया हंदो और अपने पल्ले प्रगति बोल के शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह ये क्या है आवाम के डेवलपमेंट्स के लिए और कई स्कीमात आप देख रहे हैं, जिस तरह 60 साल में जितना हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर को डेवलपमेंट नहीं हुआ उस तरह आज माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऊंचे अंदाज में गुजर रहा है। नहीं साहब, साबिक़ा चेयरमैन हैं आप जो बड़ा अच्छा वहाँ पर आपकी कारकर्दगी भी रही, मगर ये पिछले 3 साल से सही किस्म का कोई बजट नहीं आ रहा है। हम ये आपसे ये चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर से करीब हैं, एन.टी. रामाराव हमारे के.टी. रामाराव साहब से करीब हैं, विनोद कुमार साहब से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हम आपके ज़रिए से ये चाहते हैं कि जितने मुस्लिम लीडर्स हैं के.सी.आर. साहब के नॉलेज में डालते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो है अलाट किया जाए, और वो जो बजट अलाट किया जाता है उसको 100% अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं समझता हूँ माइनॉरिटी भी खुश होंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा है, जो माइनॉरिटी के साथ मदद करने की उन्होंने जो उम्मीद जाहिर की है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की कोशिशों को ऐसे बजट भी सही आएगा। और एक ख़ास बात आपके पास हमेशा आपके पास से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाता था, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग थी, जो है मेहंदी डिज़ाइनिंग थी, ब्यूटिशन का कोर्स था। अगर इस तरीके कोर्स आप शुरू करेंगे तो बेरोज़गार नौजवान हैं या बेरोज़गार ख़वातीन हैं, जैसा मशीनों की सप्लाई का मामला है, फिर से आप इस बात की कोशिश कीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ये बात लाते हुए कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू होना, खर्जेजात भी शुरू होना, माइक्रो लोन भी शुरू होना, ताकि जो है ये गरीब आवाम जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर अली जनाब चंद्रशेखर राव से, वो उम्मीदों पर खरे उतरें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह साहब, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब कभी भी गरीब आवाम की भलाई के लिए सोचे और गरीब आवाम खुश है तो मैं खुश रहूँगा हमारे। इंशाल्लाह आप बोले सर सब प्लान माइनॉरिटी का प्लान के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा। हमारे भी विनोद कुमार प्लानिंग कमेटी चेयरमैन है और चीफ मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी और हमारे मिनिस्टर साहब को भी मैं बराबर के.टी. रामाराव साहब तक भी लेके जाऊँगा और हमारे उनके बेटी एमएलसी कविता मैडम साहब, क्योंकि इन लोग ग्रास लेवल डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखें कि आवाम गरीबी कितनी है।
इंशाल्लाह आप जो लोग आज यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, क्योंकि ग्रास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल होता है, क्योंकि हुकूमत पूरे डीप तक कहाँ पर वो तक वहाँ तक नहीं जा सकती, क्योंकि हम आप वहाँ पर क्या हो रहा हमको दिए बात हम हमारे जो कायद है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पास बराबर लेंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स है उनके पास भी लेके जाएंगे, क्योंकि आवाम खुश है तो हम खुश है। तो वही हमारे केसीआर साहब का सुनहरा ख्वाब है। वो सुनहरा ख्वाब आप देख रहे हैं कैसा बन चुका है। इंशाल्लाह अनकरीब में माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हिंदू और माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेंगे, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अकबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज अपना कीमती वक्त निकाला और आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासियत हिंद हो या शहर हैदराबाद टीवी न्यूज़ चैनल हो या टी 99 टीवी उर्दू का आपने जो इंटरव्यू दिया, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आज आपने जो है तफसील से हमसे गुफ्तगू की, आप ये ख़ास तौर पे ये बात एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट माइनॉरिटी के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, इन सब के लिए, ये इन तमाम बातों को जो है आप आपके हमारे हेड जिले चीफ मिनिस्टर अली जनाब के चंद्रशेखर साहब तक पहुँचाएँगे, ताकि मुसलमानों में भी चीफ मिनिस्टर साहब की जो है अच्छी छवि जाए और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी का जो है उनके ऊपर एतमाद बहाल हो। इसी के साथ मैं नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने एक बहुत ही काबिल शख्सियत माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन अली जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब से हमने इंटरव्यू लिया। उनसे बड़ी अच्छी बातें हमको मालूम हुई। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर कभी दूसरे मौके पर और एक दूसरे मौजू पर हम सैयद अकबर हुसैन साहब से बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।